शिक्षा से ही बदलाव संभव है। गिववाइज एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ आइए मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं। और चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आज नई टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ई ऐसे करके वेक्टर। ठीक है, सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फील्ड है ये। ठीक है, तुम लोग चैप्टर्स को ना अलग अलग करके मत देखो, जितना हो सके रिलेट करके करो, तभी इजी होता है, फॉर्मूला भी बहुत याद रहता है तब पे। अब सबसे पहले तुम लोग ये टेस्ट चार्ज के बारे में समझ लो। ये क्या है? टेस्ट चार्ज है। ठीक है, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब ये वेरी स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, जिसका कोई, चलो लिख ही देता हूं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। मतलब हम लोग लिख तो रहे हैं क्यू नॉट, लेकिन हम लोग मानते हैं कि क्यू, इसका चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कल मैंने क्या बोला था? अगर चार्ज है तो मास होना ही पड़ेगा, राइट? लेकिन मास होने से बस चार्ज का हमें पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी ये सब हम लोग इधर कंसीडर नहीं करते। हम लोग बस एज्यूम कर लेते हैं कि टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज है जो बस क्यू है, उसका मास नहीं है, बिल्कुल भी मास नहीं है। ठीक है, और इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट नहीं होगा, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन हालांकि अगर चार्ज है तो उसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ही ना। लेकिन इसका हम लोग एज्यूम करते हैं इसका कोई फील्ड नहीं है अपने आप का, बस ये दूसरे के फील्ड में ही इधर उधर मूव करता है। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्लियर हो गया? टेस्ट चार्ज क्या है? अब देखो, मान लो हमें ये क्यू है एक। ठीक है, और हमें चाहिए कि ये प्लस क्यू के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको ढूंढने के लिए ना, कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, क्या है, कैसे बन रहा है, तो एक टेस्ट चार्ज का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके पास ला दिया एक टेस्ट चार्ज, ये क्यू नॉट। ठीक है, और अगर ये टेस्ट चार्ज इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये अवे फ्रॉम द सेंटर, समझ गया ना? अगर टेस्ट चार्ज तुम्हारा अवे फ्रॉम द चार्ज जा रहा है, देखो मैं लिख के बताता हूँ, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे। एक सेकेंड, मैं लिख देता हूँ पहले से ही। प्लस क्यू क्रिएट्स एन field, an electric field within its vicinity, and any charge coming inside this field will experience an force। ये तो हमें पता है कि कोई भी चार्ज है अपने अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ही करेगा। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि कैसे करेगा, किस तरफ डायरेक्शन है वो है। तो उसको देखने के लिए हम लोग ने टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं। इसको इधर लेके आया मैं। अब देखो, ये पॉजिटिव क्यू है और ये क्यू नॉट है। हम लोग कन्वेंशनली क्यू नॉट को ना प्लस लेते हैं, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये प्लस क्यू भी है, ये भी टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। तो क्या लगता है, ये इनके अलोंग द लाइन है सेंटर्स में, तो ये प्लस क्यू किस तरफ जाएगा? ऑब्वियसली रिपेल होके इस तरफ जाएगा, है कि नहीं? या फिर मैं क्यू नॉट को इधर रख दूं, तो इसके वजह से क्यू नॉट को क्या होगा, रिपेल करेगा और ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली क्यू नॉट को मैं अगर इधर रखता तो ये इस तरफ जाता। सिमिलरली मैं क्यू नॉट को इधर रखता तो ये क्यू नॉट रिपेल होके इस तरफ जाता। ठीक है,
और फिर इधर ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो तुम लोग को ये लाइंस जो है, ये लाइंस कैसे दिख रहे हैं, बाहर आते हुए कि आई मीन बाहर जाते हुए कि अंदर आते हुए, बोलो। एक प्लस क्यू चार्ज के लिए, बाहर जाते हुए। हाँ बाहर बाहर जाते हुए। जाते हुए। हाँ, तो बाहर जाते हुए को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आउटवर्ड। हाँ आउटवर्ड। हाँ, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड ना, ये देखो, क्योंकि ये तुम्हारा एक सर्कल की तरह है, ऐसे मान लो ये रेडियस है, तो रेडियस से ऐसे बाहर जाते हुए हम लोग को दिखाई दे रहा है ना, इसलिए रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं इसको। तो हमें क्या पता चला कि अगर एक प्लस चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड इफ पॉजिटिव, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, मैंने ये बोला क्योंकि देखो, ये क्यू नॉट किस तरफ मूव करेगा ना, उसी को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मानते हैं। तो इस तरफ क्या हो रहा है, ये क्यू नॉट ये प्लस क्यू से दूर जा रहा है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज, रेडियली आउटवर्ड। तो इसीलिए बोलते हैं हम लोग, अगर रेडियली आउटवर्ड है तो ये पॉजिटिव चार्ज होना पड़ेगा, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रहे हैं? अवे फ्रॉम द चार्ज अलोंग द लाइन। ठीक है, अब देखो, अब अगर माइनस क्यू है और इधर ये एक टेस्ट चार्ज ला दिया मैंने, तो क्या लगता है उसके पास खींचेगा? उसको ये वाला चार्ज इसको अपनी अपनी तरफ खींचेगा, है कि नहीं? सिमिलरली मैं अगर क्यू नॉट को इधर रखता तो माइनस क्यू उसको अपनी तरफ खींचता, अगर मैं क्यू नॉट को इधर रखता तो अपनी ओर खींचता, है कि नहीं? सिमिलरली ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो देखो, टेस्ट चार्ज कैसे मूव कर रहा है जब अंदर एक माइनस क्यू है? कैसे मूव कर रहा है बोलो, एक माइनस क्यू रहने से? इनवर्ड। हाँ, इनवर्ड। तो हमें क्या पता चला, अगर कोई भी डायग्राम में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसा है, तुमको बोल रहा है फाइंड द चार्ज विद इन दिस, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिया हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे, ये चार्ज कौन सा है? ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव। अगर तुमको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करके बोले कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, तो क्या बोलोगे, ये चार्ज क्या है? नेगेटिव। फाइन, ये वाला, तो ये वाला चार्ज क्या है बोलो? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन Positive। बाहर, हाँ पॉजिटिव। ये क्यों गलत कर रहे हो, देखो, तो टेस्ट टेस्ट चार्ज जिस तरफ जाएगा ना, उसी को ही हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं। अगर अंदर एक नेगेटिव चार्ज हुआ तो ऑब्वियसली टेस्ट चार्ज अंदर की तरफ जाएगा, और अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो टेस्ट चार्ज ऑब्वियसली बाहर की तरफ जाएगा। तो हम लोग टेस्ट चार्ज के यूज से ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इधर, अगर रेडियली इनवर्ड हुआ इफ नेगेटिव, ठीक है, डेट इज टुवर्ड्स द चार्ज। अब देखो, अगर मैं टेस्ट चार्ज को नेगेटिव, हाँ बोलो। सर टेस्ट चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है कि उस पर ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता? नहीं देखो, मैं वही बोल रहा था, हम लोग कॉन्वेंशनली ना टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ये तो कन्वेंशन है, मैं अगर टेस्ट चार्ज को नेगेटिव मानता तो ये तो उल्टा हो जाता ना तुम्हारा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, हाँ, तो ये कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं, ताकि मतलब सब, अगर मान लो तुम इंडिया में बैठ के उसको पॉजिटिव ले लिया और बाकी कहीं अमेरिका या फिर कनाडा में तुम लोग जो बोलते हो उधर नेगेटिव ले लिया, तो तब तो सब उल्टा हो जाता है ना, फॉर्मूला में इधर प्लस आएगा उधर माइनस आएगा। तो कन्वेंशनली हम लोग टेस्ट चार्ज को हमेशा प्लस ही लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमें Okay। क्या पता चला? अभी तक हमें पता चला कि अगर कोई भी चार्ज है, मान लो प्लस क्यू, तो ये अपने विसिनिटी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है प्लस चार्ज के लिए? अवे फ्रॉम द चार्ज।
ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस कैसे होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, ये डायरेक्शन को तुम लोग अच्छे से याद करो, क्योंकि सम्स में यही तुम लोग का हेल्प करेंगे। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा चार्ज है, ठीक है, ये कितनी दूर तक अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। देखो, तुमको भी पता है, मुझे पता है कि ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, थोड़ा बहुत डिस्टेंस आके ये तो घट जाएगा, है कि नहीं, ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड में थोड़ी ना पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। लेकिन थियोरिटिकली हम लोग क्या मानते हैं ना, कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंफिनिटी तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, एवरी चार्ज creates an electric field in space around itself। या स्पेलिंग माफ करो, स्पीड में लिखा इधर इधर उधर हो रहा है। और ये कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, तुम बोलोगे एक्सटेंस टिल इंफिनिटी। ठीक है, ये अपना रेडियस से जाके पूरा इंफिनिटी तक। तो ये प्लस क्यू का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर तुम लोग के भाषा में समझाओ तो, जेएनजे के भाषा में, तो प्लस क्यू की जो ओरा है वो ओरा इंफिनिट तक जाती है। ठीक है, खत्म नहीं होती उसके बाद। इधर तक क्लियर है? यस सर। अब चलो, अब हम लोग, ये तो पता चल गया ना कि ये प्लस क्यू अपने आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन हमें अब ये पता करना है कि कितना जनरेट करेगा, कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। मान लो मैं इधर पूछो कि इस पॉइंट पे प्लस क्यू के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, या फिर इस पॉइंट पे प्लस क्यू के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो अब हम उसको देखेंगे कि इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। क्लियर है? एट अ डिस्टेंस, मान लो इसको आर अवे फ्रॉम इट। चलो मैं हेडिंग लिख देता हूं, हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू at a distance r from it। ठीक है, अब देखो, मैं ये जब लिखा ना, इस पे तुम ध्यान दो, मैंने पॉइंट चार्ज लिखा है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, अभी थोड़ा देर के लिए, जो एक दो दिन के लिए जो पढ़ेंगे, वो बस पॉइंट चार्जेस के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। और तुम लोग को क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर्ली लिखा होगा कि वो पॉइंट चार्ज है, कि एक्सटेंडेड चार्ज है, कि पूरी वायर पे चार्ज है। ठीक है, उसका ध्यान देना तुम, सब में ये फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना। क्लियर है? ये सब में ध्यान रखना तुम, ये पॉइंट चार्ज का। अब आ जाओ, अब ये प्लस क्यू ले लिया मैंने। ठीक है, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, बाहर की तरफ। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मुझे इधर चाहिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका डिस्टेंस हो गया है r, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं p। ठीक है, देखो, अब एक टेस्ट चार्ज लाओ, क्योंकि टेस्ट चार्ज से ही हम लोग को पता चलेगा ना कि कितना ये टेस्ट चार्ज पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ रहा है कि नहीं। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है ना तुम्हारी, इस पॉइंट पे इतना होगा, ये होगा फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। ये क्या फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे
ये टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो मैं इसको, ये पॉइंट पी था ना, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी को कैसे करूंगा। अब ऊपर वाला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट कितना लगेगा, इन दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ कितना होगा, एफ हो जाएगा तुम्हारा के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या था, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो उसको क्यू नॉट आ जाएगा नीचे, तो ये गया ये गया, तो क्या रहा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये क्या है, तो ये क्या है, हमें क्या मिला, ये क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और इसको हम लोग ने फाइंड करने के लिए किसका हेल्प लिया था, टेस्ट चार्ज का हेल्प लेते हैं हम लोग। ठीक है, किसी भी चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम टेस्ट चार्ज का हेल्प लेंगे ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि टेस्ट चार्ज मतलब क्या समझते हो तुम, यूनिट चार्ज टाइप ही है ना, तो उसमें इतना कॉम्प्लेक्सनेस नहीं आता। मैं अगर +2 क्यू लेता 3 क्यू लेता तो उसका भी अपना इफेक्ट आता, इसलिए समझ गया, इधर तक क्लियर है। यस यस सर। सर। हाँ, अब देखो ये तुम्हारा हो गया ये वाला, और इस पे साइड पे तुम लोग लिख लो वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि तो क्वेश्चन में तुम लोग को इसी में ही फंसाएगा, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अब अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करके ना लिखता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, है कि नहीं। सॉरी, ऊपर उसकी मात्रा बन गई थी वेक्टर की वजह, सॉरी। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट देखो ऊपर क्या है, फोर्स है, न्यूटन होगा, नीचे क्या है, चार्ज है, नीचे हो जाएगा कॉलम, तो न्यूटन कॉलम इनवर्स है यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, और तुम लोग जब भी ऐसे कोई फॉर्मूला लिखोगे ना तो साइड में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेना, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा आता ही आता है। और इसको कहाँ लिखोगे, जो मैंने बोला था ऐसा पेज बनाने के लिए, इधर इधर इधर, और तुम इसको और इसको इधर और इधर लिख दो। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तुम्हें क्या लगता है, ये टेस्ट चार्ज पे जो प्लस क्यू फोर्स लगाएगा वो किस तरफ लगाएगा, लेफ्ट साइड लगाएगा कि राइट साइड लगाएगा, बोलो। राइट साइड। हाँ, राइट साइड लगाएगा। और ये प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, इधर इधर इस राइट डायरेक्शन, साइड। राइट साइड है। हाँ, मतलब होता तो इससे पूरा है ना, होता तो ऐसे पूरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं, लेकिन मैं इस इधर पूछ रहा था तो राइट साइड है। तो इससे हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन एज फोर्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इधर साइड में, इलेक्ट्रिक, मैं फील्ड बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं ई वेक्टर ऐसे लिखूंगा तो तुम लोग समझ जाना कि ये मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इंटेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन एस एफ ई, एफ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो अगर माइनस क्यू होता ना तो ये टेस्ट चार्ज किस तरफ मूव करता, बोलो। सर रिपीट कर देना एक बार। हाँ, देखो मैं बोल रहा था कि प्लस क्यू है, देखो प्लस क्यू है और इधर क्यू नॉट है, तो ये प्लस क्यू इस पे किस तरफ फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये राइट साइड राइट लगाएगा। साइड। हाँ, तो सिमिलरली प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बनता है ना, पूरा रेडियली आउटवर्ड बनता है। अगर मैं बस ये वाला देखूं तो ये भी राइट साइड है ऐसे, है कि नहीं। तो इधर देखा ना, दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स सो डायरेक्शन भी इस तरफ। तो इससे हमें पता चला कि
इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका तुम्हारा डायरेक्शन सेम है, ठीक है। यस अब सर। देखो, हाँ अब देखो, अगर माइनस क्यू है, ठीक है, और ये क्यू नॉट है, तो माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा बोलो? अवे फ्रॉम द चार्ज कि टुवर्ड्स द चार्ज? टुवर्ड्स द चार्ज। हाँ, टुवर्ड्स द चार्ज, इस तरफ आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब ये मूव करेगा ना क्यू क्यू नॉट, उस फोर्स की वजह से वो किस तरफ मूव करेगा? लेफ्ट साइड। हाँ, तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लेफ्ट साइड है, तो इधर भी ई और एफ सेम डायरेक्शन पे है कि नहीं? चाहे प्लस हो या माइनस हो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। समझ गया गाइस? यस सर। यस सर। इसको ऐसे याद रख सकते हो ना, तुम लोग बुरे चीज की तरफ जल्दी खींचते हो तो ये नेगेटिव है, तो इसके टुवर्ड्स आएगा, ठीक है। और अच्छी चीज से तुम लोग भागते हो ना, तो प्लस से अवे, ठीक है, ऐसे याद रखो। अब देखो, आजकल क्या हो रहा है ना क्वेश्चन पेपर में, तो तुम लोग का ग्राफ बनाने के लिए आता है। इसका फॉर्मूला क्या था? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो एक बार आया था कि 13 बन गया, माय बैड, कि अगर ई ऐसा है और आर ऐसा है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो पहले देखना होगा इसका ग्राफ बनाने के लिए कि ई और आर का चाहिए हमें ग्राफ, तो हमें ई और आर का रिलेशन चाहिए, है कि नहीं? तो इसमें से कैसे निकालेंगे? देखो, किसी भी चार्ज के लिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए चार्ज तो कांस्टेंट होगा, उस मीडियम के लिए के तो कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब क्या? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ बनता है ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारा ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r² का ग्राफ है। एग्जाम में ये सभी पूछता है, ये ग्राफ ड्रॉ करो, वो ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। अब एक बात सुनो, ये मैं लिख दे रहा हूं। अब प्लस क्यू है ये वाला, ठीक है। तुम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। मान लो ये आर है, ये r1 डिस्टेंस पे है, ये r2 डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट, सभी पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, लेकिन ये जहां है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बोलो? सर जीरो। नहीं इन्फिनिटी इन्फिनिटी। नहीं नहीं, देखो, ये लोग ना, हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन इज अनडिफाइंड, ठीक है। ये वाला ऐसे आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था ऐसे, A0 B1 ऐसे, C फिर इंफिनिटी आया था, D अनडिफाइंड आया था। यही क्वेश्चन आया था किसी पेपर में, आई थिंक CUET में आया था क्या, भूल गया मैं, PYQ में देखा था। तो अब ऐसा आया, तो आंसर क्या होगा उसका? उस पॉइंट पे कितना होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड? अनडिफाइंड, ठीक है। अब देखो, अभी हम लोग ने जो सीखा, ये वाला, ये क्या है उसमें? ये तो बस उसका मैग्नीट्यूड है कि नहीं? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक तुम्हारा वेक्टर है। अब वेक्टर फॉर्म में भी लिखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो अब उसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। इन वेक्टर फॉर्म किसे, चलो, प्लस क्यू है, ये पॉइंट P है, इतना डिस्टेंस R है, इधर एक टेस्ट चार्ज लाया, टेस्ट चार्ज किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ मूव करेगा, है कि नहीं? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E = KQ/r²। और ये जो डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन में है? R की डायरेक्शन में है ना, क्योंकि ऐसे R बढ़ रहा है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग लिखते हैं r कैप, ठीक है। और अभी r कैप को हम लोग
एक्सपांड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। चलो मैं लिख देता हूँ, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना होगा, आर ही होगा, तो मैं मैग्नीट्यूड हटा देता हूँ और फिर नीचे क्या हो जाएगा, आर क्यूब के क्यूब बाय आर वेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टुवर्ड्स आर, मतलब ये आर की तरफ जाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, यस सर। देखो जो तुम फॉर्मूला यूज करोगे ना ऐसे क्वेश्चन पे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे -2q है या फिर 3q है, तो तुम लोग इधर क्या पुट करोगे, क्यू में क्या पुट करोगे। मान लो क्वेश्चन में -2q है, तो इधर तुम लोग 2q पुट करोगे कि -2q पुट करोगे, बोलो जब बस मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो। 2q। हाँ, बस 2q ही पुट करोगे। क्यों, क्योंकि मैं लिख देता हूँ, चलो, यूज साइंस ऑफ चार्ज if you are calculating E in vector form। ठीक है, लेकिन तुम जब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, ये वाला फॉर्मूला, तब Q को तुम विथ चार्ज पुट करोगे, इसमें -2Q बैठाओगे तुम लोग लेके। ठीक है, इस पे बस 2Q बैठाना है और इस पे -2Q बैठाओगे तुम लोग। क्लियर है, मैं इसका सम करा दूंगा, अभी बस फॉर्मूला देख के थोड़ा बहुत समझ लो। ठीक है, समझ गए अमरजीत और माधव। यस सर। यस सर, बट सर वृत्तिका बोलो तो ज्यादा सही रहेगा। अमरजीत ही ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम लोग ने क्या देखा था, सुपरपोजिशन ऑफ, सेकंड टॉपिक है, ठीक है। हम लोग ने क्या देखा था, सुपर पोजिशन ऑफ ऐसे देखा था पहले, कि अगर बहुत सारे चार्जेस है तो उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा वो देख रहे थे। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, कैसे होता है। तो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यार क्या बन गया, ये फ्यूल बन गया। E20 लिखना पड़ेगा ना आगे, नहीं तो मुझे खा जाएंगे गवर्नमेंट। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये इसको ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब क्या है, ऐसे ही वर्ड का जनरल मीनिंग क्या है, बोलो तुम लोग। सुपरपोजिशन मतलब, या फिर सुपर इम्पोज का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक ना, एक के आसपास, एक के आसपास कितना वो है। ठीक है, अब देखो इधर अगर +q है, इधर -q है, और इधर एक +q, इसको मैंने 1 दे दिया, 2 दे दिया और 3 नाम दे दिया, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, हम लोग अभी ये देखेंगे। ठीक है, और ऐसे मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग क्या लाएंगे, क्या यूज करेंगे, बोलो। एक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, एक टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज तो लाना ही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए, है कि नहीं। तो देखो अगर मैं इधर एक Q0 रख दूं, तो इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, बोलो इधर। आउटवर्ड। हाँ, आउटवर्ड होगा हमेशा, हम लोग अलोंग द सेंटर देखते हैं ना द चार्जेस, तो इसके वजह से इधर हो जाएगा E1, है कि नहीं। अब +Q3 के लिए देखते हैं, Q3 के लिए भी टेस्ट चार्ज इधर मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो गया है। ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी है। अब ये -Q2 है, देखो -Q2 है तो Q0 को अट्रैक्ट करेगा,
और क्यू नॉट इस तरफ मूव करेगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इस तरफ होगा, टुवर्ड्स द बॉडी। ये ठीक है। फिर नीचे को नहीं होगा ऐसे अगर? कौन सा, ये E2 वाला? यस। ये माइनस है, माइनस देखो। ओके। अमरजीत, क्या कर रहे हो तुम? हाँ चलो, अब ऐसे करके, अब देखो ये, अब तो मैंने वैल्यू वैल्यू किसी का नहीं दिया ना, तो क्या करोगे तुम लोग लास्ट में इन तीनों का वेक्टर एडिशन करके देखोगे। अगर ये सबसे ज्यादा हुआ तो इस तरफ आएगा ना, खींचेगा पहले तुम इसके इसके और इसके वेक्टर एडिशन करोगे, तो इस तरफ आएगा उनका। मान लो E4, मान लो E4 आ गया, ठीक है। अब देखोगे E2 ज्यादा है कि E4 ज्यादा है। अगर E4 ज्यादा है तो इस तरफ होगा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर E2 ज्यादा है तो इस तरफ होगा। क्लियर है? कैसे निकालोगे फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन? तो मैं वैल्यू के साथ सर अगर हाँ बोलो। अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे? हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर इस पॉइंट पे उनका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो। समझ गए? अब देखो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से ही समझ में आता है सब कुछ। मैंने बोला कि इधर 1 माइक्रो कॉलम है और इस तरफ है -2 माइक्रो कॉलम, और इनका डिस्टेंस मान लो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मुझे बिल्कुल सेंटर पे चाहिए P, मतलब सेंटर पे मान लो ये वाला 1 हो जाएगा, फिर और ये वाला भी 1 हो जाएगा। मैंने बोला कि ये सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। मैं पहले मैग्नीट्यूड के बारे में पूछ रहा हूँ, तो हम लोग कैसे करेंगे? वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर है कि नहीं। तो पहले हम देखेंगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 1 माइक्रो कॉलम। मैं इसको E1 लिख देता हूँ, ठीक है। कितना होगा के, क्यू कितना है 1 माइक्रो कॉलम, उसका डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर को मैं अगर मीटर में लिखूं तो क्या होगा बोलो? 1 × 10⁻²मीटर। ठीक है, ये सब पे ध्यान देना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो ना ऐसा यूनिट में, तो ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना है हमेशा, ठीक है। और 1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, है कि नहीं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -2 माइक्रो कॉलम, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? के 2 माइक्रो कॉलम बाय 1.10⁻²मीटर। अब देखो मैंने जब क्यू बैठाया ना, मैंने 2 माइक्रो कॉलम बैठाया, माइनस नहीं बैठाया, क्योंकि ये मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं वेक्टर वाला फॉर्म यूज करता तब मैं -2 बैठाता, लेकिन क्लियर है। अब देखो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द बॉडी, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। दोनों सेम डायरेक्शन में है और हमको इधर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बस प्लस कर देंगे। therefore E net at P is equal to E1 प्लस E2, क्या हो जाएगा, K कॉमन ले लो, फिर 1 × 10⁻² को भी कॉमन ले लो, और फिर 1 माइक्रो कॉलम प्लस 2 माइक्रो कॉलम, ठीक है। और मैं बोल दूं ये वैक्यूम हो गया। इन वैक्यूम, वैक्यूम का K कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ ना। अब इसका तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, कितना आता है कैलकुलेशन कर लेना। चलो ये समझ में आ गया कैसे निकालते हैं एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब देखो, अब ये वाला और एक मैं करके दिखा देता हूँ। एक ट्रायंगल है, इधर इधर इधर,
हाँ, मैं बोलूँ कि ये प्लस क्यू है और ये वाला माइनस क्यू है, ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इनके एंगल कितने हो जाएंगे, 60, 60 और 60, ठीक है। मैं बोलूँ कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, पहले इसके लिए देखेंगे, फिर इसके लिए देखेंगे, फिर लास्ट में वेक्टर एडिशन कर देंगे, है कि नहीं। अब देखो, प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ। अब ये नेगेटिव के लिए देखते हैं, इस पॉइंट पर नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस तरफ बनता है, वो बनेगा तुम्हारा इस तरफ, ई डी टू माइनस क्यू ऐसे बना, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये तो टोटल 180 होता है ना, अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल 120 बन जाएगा। अब देखो पहले ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर उनका वेक्टर एडिशन कर देंगे, तो क्या होगा, ये बीच में से निकल जाएगा, ई नेट का डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन ये वाला होगा, ठीक है। चलो मैं इसको ऊपर मतलब नीचे फिर से ड्रॉ करता हूँ, अच्छा ये तुम्हारा 120 डिग्री हो गया, और ई नेट तो इस तरफ जाएगा ना, ई प्लस क्यू के लिए ये, ई माइनस क्यू के लिए इस तरफ। अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का, क्योंकि देखो ये इधर भी प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, है कि नहीं, दोनों का क्या आएगा, ई प्लस क्यू क्या आएगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर, सिमिलरली इधर भी यही आएगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसको मैं करने के लिए क्या करूंगा, वेक्टर का फॉर्मूला यूज करूंगा, इसको मैं ई मान लेता हूं, तो ये भी ई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस 2ई, ये दोनों वेक्टर के बीच में कितने एंगल है, 120, तो cos 120 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos 120 इक्वल टू कितना होता है, माइनस हाफ, ये माइनस हाफ हो जाएगा, ये तो गया, तो कितना हो जाएगा ये वाला, 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू √2e, है कि नहीं, समझ गए, क्लियर है। यस सर। मृतिका और माधव क्लियर है ना ये दोनों, यस सर, Yes, sir. समझ आ गया। अब देखो, तो फिर तुम लोग इसका ट्राई करो, ए वाले का ट्राई करो, अगर इधर प्लस क्यू है, इधर भी प्लस क्यू मान लो, इधर भी प्लस क्यू मान लो, ठीक है, और ये ए मान लो, स्क्वायर है, तो मुझे बताओ कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये मैं अगर ए बी सी और डी मान लेता हूँ, तो टेल मी द इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एच सी ड्यू टू ऑल द चार्जेस, और डायरेक्शन किस तरह होगा ये बताओ मुझे, चलो यू हैव 90 सेकेंड्स, चलो मैं टाइमर लगा देता हूँ। कोई नया सुना है क्या, हाँ मेरी मेरी उनको समझ में आ रहा है, यू आई हैवंट सीन यू इन द लास्ट 2 क्लासेस, यू आर नॉट ऑडिबल, मैं सुन नहीं पा रहा तुम्हें, मेरे यस सर। तुम्हें समझ में आ रहा है ना, क्योंकि तुम लास्ट 2 क्लासेस में नहीं थे। नो सर, मैं आप नोटिस नहीं किए, मैं तो रेगुलर क्लास कर रही हूँ। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, अब समझ में आ गया ना तुम्हारा तुमको, सर पास्ट 2 डेज से तो समझ आ रहा था, बट आज नेट इशू के कारण हाफ से ज्वाइन की हूँ ना, तो आधी चीजें नहीं समझ आई।
ठीक है, एक काम करो, अभी तो क्लास ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। एक काम करो, जो पीडीएफ मिलेगा तुम लोगों को, पीडीएफ से एक बार तुम देख लेना, ठीक है? अगर समझ में नहीं आया तो कल परसों तो क्लास नहीं है, तो मंडे मुझे आके पूछ लेना पहले। तो मैं मंडे 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लूंगा, तो तुम आके डाउट पूछ लेना, ठीक है? एक्सक्यूज ये मी मिला सर। ही नहीं सर। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, मृतिका बोलो। सर आप ने आपका ना वो जो मैंने आपको बोला था कि वो क्वेश्चंस वगैरह वो पीपीटी शो आई नहीं कल ग्रुप में क्लास के बाद। यार ठीक है, मैं बोल दूंगा मैनेजमेंट को, ठीक है? ओके सर। हाँ हाँ। आंसर कितना आया? आंसर सर निकल रहा है अभी प्रोसेस। क्या कर रहे हो मृतिका? 90 सेकेंड्स ओवर हो गए। सर जो ई ए इज इक्वल टू ई बी प्लस ई डी। हाँ, फिर क्या करोगे उसके बाद? आगे उसका फिर फॉर्मूला लिख देंगे के क्यू बाई ए स्क्र वाला। हाँ, तुमने बस ईडी और ईबी के बारे में बोला है, ईए के बारे में नहीं बोला है मुझे। जो ईडी और ईबी का रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट को तुम लोग ईए से प्लस कर दोगे। समझ गए? चलो मैं कर देता हूँ, ये तो बहुत टाइम लगेगा। अब एक एक करके देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इधर, ये पॉइंट सी पर। तो एक एक करके देखते हैं। अब बोलो, ये प्लस क्यू है कि नहीं? और तुम लोग अच्छी चीज जैसे पढ़ाई वढ़ाई से भागते हो, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये वाला इस तरफ जाएगा। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज है, डी हो गया। ठीक है, क्योंकि प्लस है, हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब बी के लिए देखो, बी भी प्लस क्यू है, और हमें इसके वजह से इधर चाहिए कितना, किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो इसके वजह से भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, क्योंकि प्लस है। तो मान लो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनते हैं, लेकिन हमें बस इस डायरेक्शन पे देख लेना। तो इस तरफ हो जाएगा तुम्हारा ई और ई ड्यू टू बी एच सी। ठीक है, अब देखो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इस तरफ होगा, एच सी। प्लस क्यू है तो हमेशा ऐसे निकलता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अगर देखे तो ये वाला इस तरफ, ये वाला ई ए है। अब तुम लोग ध्यान से देखो, ये ईडी का और ईबी का मैं अगर वेक्टर एडिशन करूं तो किस तरफ आएगा? ये ईडी और ईबी का मैं अगर वेक्टर एडिशन करूं तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? इस तरफ आएगा ना, है कि नहीं? इस तरफ आएगा तुम्हारा ईबी प्लस ईडी। तो पहले ईडी निकालते हैं, फिर उसके बाद ईबी निकालेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर लास्ट में इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, तो हम लोग को ई नेट मिल जाएगा इस तरफ। ठीक है? यस सर। हाँ, तो देखो फटाक से लिख लेते हैं। ईडी इक्वल टू के क्यू बाय क्या होगा? ए स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ई बी होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है, सेम चार्जेस है, वो भी ये वाला होगा। अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन करो, ईडी और ईबी का। है कि नहीं? अब सुनो, तुम लोग ये शॉर्टकट ट्रिक याद रखते हो कि नहीं? अगर दो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल उनके बीच में 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आता है? रूट टू ऑफ ई आता है ना, है कि नहीं? तो इन Yes, दोनों sir. का रिजल्ट, हाँ, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ई इक्वल टू √2 ऑफ ई। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? √2 के क्यूब बाय ए स्क्वायर। इसको मैं अगर ई मान लूँ तो ठीक है। ये सब शॉर्टकट ट्रिक है, याद रखना तुम लोग। अब देखो, ये वाला तो हमें मिल गया,
therefore E net is equal to ER plus EA. अब ER कितना मिला था, √2k³ अब EA कितना होगा, k³। अब इसका डिस्टेंस लेना होगा ना, है कि नहीं। अगर ये A है, ये A है, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा, √2a आ जाएगा। तो इसलिए इधर √2a² मतलब क्या हो जाएगा, k³/2a², k³/2a²। तो कॉमन लो, a³ पर कॉमन लो, √2 प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखो वैल्यू दिया होगा, मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। इसका आंसर ये होगा E नेट। तो टोटल कितना वैल्यू आया इसका इधर, और डायरेक्शन किस तरफ आया, इस तरफ आया है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ, मेरी समझ में आ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा, ये तुमने पहला पार्ट क्लास में किया था ना, यस सर। आ रहा है ना समझ में। यस सर, 50-50 यस आया। सर। हाँ ठीक है, तुम एक बात बोलो, अगर प्लस चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। वो अवे जाएगा, और अगर नेगेटिव और चार्ज है तो, नेगेटिव है तो वो टुवर्ड्स जाएगा, हाँ उसकी तरफ। समझ गए ना, बस बस यही है। अगर ये प्लस है तो इसके अवे जाएगा, अगर नेगेटिव होता तो उसके पास जाता। सिंपल, बस यही है। फिर उसका नेगेटिव निकालो, डायरेक्शन देखो, फिर वेक्टर एडिशन कर दो। ये सब सम तो तुम लोग कर लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, देखो मैं जितना भी कर रहा हूँ ना सब PYQ कर रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, इधर तुम्हारा है +Q और इधर तुम्हारा था 4Q, ऐसा कुछ था। ठीक है, इसको मैं 1 मान लिया, इसको मैं 2 मान लिया। अब देखो इन दोनों के डिस्टेंस है L। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि इसके सेंटर और इसके सेंटर में अगर ऐसे लाइन ज्वाइन करें ना, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर में किस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इन लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस Q and +4Q। लिख देता हूं, where is electric field 0 in the line joining two charges Q and 4Q। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बताओ मुझे, ये +Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, अवे अवे होगा। मतलब ये लाइन पे होगा, अवे होगा, तो इस तरफ होगा। इसको मैं 2 मान लिया ना, तो ये 2 होगा। और +Q के लिए किस तरफ होगा, अलोंग द लाइन, मतलब ये लाइन पे लेफ्ट होगा कि राइट होगा। सर लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, डायरेक्शन अच्छे से सुनिए। +Q के लिए, +Q के लिए वो लेफ्ट। राइट पे होगा। नहीं मतलब देखो ऐसे भी होता है ना, मतलब होता तो ऐसे है पूरा, लेकिन मैं इधर पूछ रहा हूँ बस, ये लाइन में किस तरफ होगा ये पूछ रहा हूँ मैं। सर लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में नहीं, इधर जाएगा ना, इस तरफ होगा। सर उस तरफ कैसे, तुम क्या ऐसे बोल रहे थे। सर उस तरफ कैसे होगा, फिर तो वो रिपेल करेगा ना, तो उधर कैसे जा सकता है फील्ड। नहीं देखो, मान लो ये +Q है, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है कि नहीं, ऐसे होता है। इधर तक क्लियर है। यस सर। हाँ, तो मैं देखो, मैं इनको रास्ते के नाम देता हूँ, ये रास्ता A, ये रास्ता B, ये रास्ता C, ये रास्ता D, E, F, G, H। मैं अगर पूछूं तुमको कि
सी रास्ते में उसका डायरेक्शन किस तरफ है, तुम क्या बोलोगे? सर राइट की तरफ। हाँ, राइट की तरफ। तो देखो ना इधर, इस तरफ उसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस अकॉर्डिंग तो राइट साइड ही होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, मतलब इधर ही होगा। देखो इधर, तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि ये 1 के वजह से इस तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये इसके लिए होगा इस तरफ, है कि नहीं? इधर तक क्लियर है, मतलब इस लाइन पे। तो अभी अगर ये किसी भी पॉइंट में मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए, तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, सर दोनों को। इक्वल होना पड़ेगा। यस सर। इक्वल होना पड़ेगा, है कि नहीं? मान लो मैं ऐसे बोल दूं, अगर ये एक मास है, ठीक है, मान लो इधर से माधव धक्का दे रहा है और इधर से मृतिका धक्का दे रही है। अगर मास को एक ही जगह पे रहना चाहिए, तो दोनों को सेम फोर्स लगाना होगा कि नहीं? यस सर। हाँ, तभी तो रहेगा। सिमिलरली देखो, ये 2 इस तरफ धक्का दे रहा है और 1 इसको इस तरफ धक्का दे रहा है, तो 0 होगा कब, जब ये E2 और E1 इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये E2 और E1 को इक्वल करेंगे ना। E2 इज इक्वल टू E1। एक सेकंड, अब देखो इक्वल होना पड़ेगा। सर हाँ, एक सेकंड रुको ना। हाँ, हाँ, अब देखो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, राइट? सर तो आइए इक्वल मैंने होने के लिए कहा। E2 का वैल्यू क्या होगा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलो बोलो, पूछो। आप कह हाँ, रही बोलो। हैं कि E2 और E1 को इक्वल करना होगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मी सर ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है हाँ, ना, क्योंकि जो प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड है वो प्लस और क्यू के मैग्नीट्यूड से कम है, और जब मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स इक्वल कैसे हो सकती है? हाँ, वही तो। ये देखो, मैं अगर इसको x मान लूँ और इसको मैंने L माइनस एक्स मान लूँ, तो मिडिल पे नहीं होगा ना 0, कहीं इधर होगा, Q के आसपास होगा कहीं 0, है कि नहीं? मैंने कब बोला कि मिडिल पे 0 होगा? मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। समझ में आ गए? मेरी समझ में आ गया? मेरी समझ में आया? तुम्हारा आवाज नहीं आ रही, या यस फिर सर मैं आ ही गया। सुन नहीं पा रहा? नहीं, आ गया हाँ, अब सर आ समझ में गया। आ गया। हाँ हाँ, मैंने कभी नहीं बोला था कि मिडिल पॉइंट पे 0 होगा। देखो, मिडिल पॉइंट पे 0 तभी होगा जब दोनों पे प्लस क्यू है कि नहीं? लेकिन अभी ये तो ज्यादा है, इसको ज्यादा, ये तो ज्यादा है ना। फिर से ड्रॉ करता हूँ, प्लस क्यू और +4 क्यू, ये तो ज्यादा है। इसको ये ज्यादा धक्का देगा ना इस तरफ, और ये तो बस थोड़ा सा धक्का दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरफ इधर थोड़ा तुम्हारा 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इधर 0 हो गया, इसको मैंने L माना था, तो मैं इसको x मान लेता हूँ, और तब ये हो जाएगा L माइनस एक्स। ये 1 था, ये 2 था। अब देखो E1 क्या होगा, k³ x², और E2 क्या होगा, k4³/L-x² अब दोनों को इक्वल कर देंगे, और E1 इज इक्वल टू k4³ L-x²। के क्यू गया, फिर क्या बचा,
1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय एल माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तो मैथ्स है, बस इसे सॉल्व करेंगे। इसको छोड़ो, इसको पूरा ले लेते हैं होल स्क्वायर ना, इधर रह जाएगा 4। अब ये स्क्वायर को इस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो हम लोग के पास दो ऑप्शन आ गया, एल माइनस एक्स बाय एक्स आइडर हो सकता है -2 या फिर एल माइनस एक्स बाय एक्स हो सकता है +2। तो अगर ये हुआ तो -2x एल इज इक्वल टू माइनस कितना होगा x। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, एल और x कैसे इक्वल हो सकता है, वही माइनस है कि नहीं। तो ये वाला सॉल्यूशन माइनस में वो इक्वल नहीं हो सकते तो पॉजिटिव में इक्वल हो सकता है ना वैसे वो। ये पॉसिबल, देखो इसमें क्या क्या आएगा, देखो इसमें 2x है, एल माइनस एक्स इक्वल टू 2x, इसमें आंसर क्या आया 3x, तो x इक्वल टू एल बाई 3 आया। देखो मैंने क्या लिया था डायग्राम में, मैंने लिया था ये अगर ये पूरा l है, में आपने x के ले लिया, 3 आना नहीं था। हाँ हाँ देखो मैंने इधर तक बस x लिया ना, और तो ये क्या हुआ, ये हो गया l माइनस एक्स, है कि नहीं। अब तुम सेंस से बताओ कि ये अगर पूरा l है, ये पूरा वाला l है और ये वाला x है छोटा सा पार्ट, तो l और x कैसे इक्वल हो सकता है बोलो, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो कौन सा पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल होगा। मतलब x इक्वल टू एल बाई 3, मतलब अगर ये l है, मैं इसको 3 भाग में डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, l बाई 3, l बाई 3 और l बाई 3, और x तो यही था ना, ये प्लस q, ये प्लस 4q। तो तुम्हारा ये प्लस q से l बाई 3 डिस्टेंस में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट 0 होगा। क्लियर है अब? यस सर। हाँ ठीक है, समझ गए ना। यस सर। हाँ यस सर। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है, मैंने कल भी एक शॉर्टकट बताया था ना कि फोर्स कहाँ 0 होता है। तो अब देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि फाइंड द प्लेस वेयर E इज 0, अगर बोथ पॉजिटिव और इस तरफ भी पॉजिटिव है, तो तुम क्या करोगे, मान लो ये छोटा सा है और ये वाला 3q मान लो, ठीक है, और हमें पूछ रहा है कि इधर कहाँ 0 होगा। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, तुम लोग ये x को निकालने के लिए कितना दूर पे E 0 है, तो ये उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है √Q1 Q2 प्लस √Q1 बाय L, अगर ये पूरा L है तो। और Q1 क्या है, स्मॉल चार्ज, तो इसमें Q1 क्या बिठाएंगे हम लोग, Q बिठा देंगे, और Q2 क्या बिठाएंगे 3Q, लिख देता हूँ। Q1 is, good night।